2 अध्याय 17 और 18 पद लिखा है, तब मैंने उनसे कहा, तुम आप देखते हो कि हम कैसी दुर्दशा में हैं, कि यरूशलेम उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक जले हुए हैं। आओ हम यरूशलेम की शहरपनाह को बनाएं कि भविष्य में हमारी नाम धराई न रहे। फिर मैंने उनको बतलाया कि मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर कैसी हुई और राजा ने मुझसे क्या क्या बातें कही थी। तब उन्होंने कहा, आओ हम कमर बांध कर बनाने लगे, और उन्होंने इस भले काम को करने के लिए हियाब बांध लिया। मित्रों, नहम्याह ने यरूशलेम और पड़ोस के क्षेत्रों से अगुए बुलवाए। उसने उन्हें बताया कि परमेश्वर ने उसकी कैसी कैसी अगुवाई की है। उसने उन्हें अपनी छुट्टी और यरूशलेम आने का उद्देश्य भी समझाया। उसने निरीक्षण कर लिया था कि स्थिति क्या है और स्थिति से अवगत था। उसने सभा से कहा, आओ हम अपना काम आरंभ करें, परमेश्वर हमारे साथ है। उन सब ने उसके उत्साह के समर्थन में कहा, आओ हम सब खड़े हों और पुनः निर्माण का काम आरंभ करें। जी हाँ, नेहमिया एक अच्छा अगुआ था। परमेश्वर की प्रेरणा से पूर्ण एक अच्छा अगुआ था। सब अगुओं ने उसके साथ सहयोग प्रकट किया। यहाँ फिर से उसका वही शब्द तब आया है, जिसका हिंदी में और अनुवाद किया गया है। और उन्होंने इस भले काम को करने के लिए हियाव बांध लिया। नेहमिया चाहता तो इसी घटना को सविस्तार प्रस्तुत कर सकता था कि वह सभा कैसे आयोजित की गई और उन्होंने उसकी अगुवाई के प्रति कैसे प्रतिक्रिया दिखाई, परंतु वह ऐसा नहीं करता है। वह एक भद्र पुरुष था जो पाशरों में ही रहना चाहता था। आइए हम आगे पढ़ें। नेहमिया 2 अध्याय के 19 पद में लिखा है, यह सुनकर होरेनी, संबलत और तोबियाह नामक कर्मचारी जो अम्मोनी थे और गेशेम नामक एक अरबी हमें ठट्ठों में उड़ाने लगे और हमें तुच्छ जानकर कहने लगे, यह तुम क्या काम करते हो? क्या तुम राजा के विरुद्ध बलवा करोगे? यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये 3 पुरुष बैरी हैं। और मेरे मित्रों, ऐसों का आसपास भी रहना अच्छा नहीं होता है। मेरा विचार तो यह है कि परमेश्वर के सेवक के आसपास अच्छे लोग ही नहीं, संबलत, तोबियाह और गेशेम जैसे लोग भी उपस्थित होते हैं। मुझे मेरे एक मित्र ने बताया कि उसके जीवन परिवर्तन के समय वह एक बैंक में काम करता था और आज वह स्वीकार भी करता है कि वह एक पापी जीवन जी रहा था, अर्थात पापों की गहराई में था। वह कहता है कि मैं भयानक पाप में था। मुझे आज भी मेरे साथियों की प्रतिक्रिया स्मरण है जो उन्होंने दिखाई जब मैंने कहा कि मैं सेवा त्याग कर परमेश्वर का काम करने जा रहा हूँ। मैं नहीं जानता कि कोई ऐसा होगा जिसका उपहास मेरे समान किया गया हो। मुझे स्मरण है कि इस स्थान से प्रस्थान करते समय मैं कैसा निराश था। मेरा मन तो कर रहा था कि अपनी बुलाहट भूलकर अपने मित्रों से कहूं, साथियों, मैं तो चुटकी ले रहा था, मैं तो सदा तुम्हारे ही साथ रहना चाहता हूँ, परंतु मुझे तुरंत ही पता चला कि मैं जड़ के समान हो गया हूँ। मेरे अनेक मित्र मुझसे अलग हो गए थे। वे केवल पीकर बहकते रहते थे और मैं लौटकर स्कूल में आ गया। ओह, मैं कैसा निराश था। उसने मुझे बताया कि उसका जीवन किस प्रकार से निराशमय था। जी हाँ, देखिए, बैरी ने उपहास से आरंभ किया, परंतु अब वह ऐसा नहीं करता है। मित्रों, यह बैरी का पहला प्रहार होता है। वह मनुष्यों को प्रेरित करेगा कि आपको ठट्ठों में उड़ाया करे, अर्थात आपको निराश करे, आपके विश्वास को कमजोर करे, क्योंकि आप विश्वासी हैं। कभी कभी तो आपको जीवन अत्यधिक कठोर प्रतीत होगा। नेहमिया के विषय में भी यह सच था। उन तीनों वैरियों ने पहले तो उनके उस पुनः निर्माण के विशाल कार्य का ठड्ढा किया, शहर पनाह और नगर द्वार के पुनः निर्माण के कार्य का, ताकि वह निराश होकर इस कार्य को करना छोड़ दे। हम पढ़ते हैं नेहमिया 2 अध्याय के 20 पद में लिखा है, तब मैंने उनको उत्तर देकर उनसे कहा, स्वर्ग का परमेश्वर हमारा काम सफल करेगा, इसलिए हम उसके दास कमर बांध कर बनाएंगे, परंतु यरूशलेम में तुम्हारा न तो कोई भाग, न हक और न स्मारक है। देखिए फिर क्या हुआ। मैं नेहमिया को वास्तव में स्नेहपूर्वक सराहता हूँ। निश्चय ही आप भी सराहेंगे। उसने कहा, हमारे रास्ते से हट जाओ,
हम कमर बांधकर इस कार्य को पूरा करेंगे और बनाएंगे। स्वर्ग का परमेश्वर हमारा काम सफल करेगा। कैसी अद्भुत बात है! और परमेश्वर निश्चय ही उनके साथ था। मित्रों, यहाँ पर अध्याय 2 समाप्त होता है। अब हम अपने अध्ययन को अध्याय 3 से जारी रखेंगे और यहाँ पर हम देखेंगे शहर पनाह और नगर द्वार का निर्माण। इस अध्याय में शहर पनाह और नगर द्वार के पुनः निर्माण का वर्णन है। यह एक विशाल परियोजना थी। नेहमिया ने जो किया वह एक महान कार्य था। जी हाँ, परमेश्वर अद्भुत रीति से कार्य कर रहा था। परमेश्वर एज्रा और जरुब्बाबेल को स्वदेश लाया कि वे मंदिर का पुनः निर्माण करें। उनका उत्तरदायित्व नेहमिया से भिन्न था। वह एक अयाजकीय मनुष्य था और उसका उत्तरदायित्व था कि वह शहर पनाह और नगर द्वार का पुनः निर्माण करे। परमेश्वर अलग अलग मनुष्यों और विविध गतियों द्वारा अपना उद्देश्य पूरा करता है। मेरे मित्रों, परमेश्वर के काम करने का तरीका यही है। हम में से अधिकांश सेवकाई के आरंभ में किसी न किसी की नकल करते हैं, परंतु वह सफल नहीं होता है। हमें अपने जैसा ही रहना चाहिए। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि परमेश्वर एक नाक, दो आंख, एक मुंह और दो कानों से क्या कर सकता है? वह असंख्य चेहरे बनाता है और दो चेहरे एक से नहीं होते हैं। वह उंगलियां भी असंख्य बनाता है, परंतु दो उंगलियां एक समान नहीं होती है। सबकी रेखाएं अलग अलग होती हैं। परमेश्वर ऐसा ही करता है, क्योंकि वह चाहता है कि हम जैसे हैं वैसे ही रहें। हम किसी की नकल न करें। किसी ने बहुत अच्छा ही कहा है, कौवा चला हंस की चाल तो अपनी भी चाल भूल गया। कहने का मतलब यह है कि आप किसी का नकल करना चाहेंगे तो आप अपनी भी चाल भूल जाएंगे। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम अपने रीति से परमेश्वर के लिए इस्तेमाल या खर्च हों। शहर पनाह का पुनः निर्माण कार्य बड़ा ही अद्भुत है। 10 द्वार कहानी बताते हैं कि वह भेड़ द्वार से आरंभ करता है और भेड़ द्वार पर आकर ही काम रोकता है। एक प्रश्न कभी कभी पूछा जाता है, क्या यरूशलेम के शहर पनाह में अन्य द्वार भी थे? मेरे विचार में तो नहीं थे, जबकि हो सकते थे। इन 10 द्वारों के उल्लेख का उद्देश्य था सुसमाचार की कहानी सुनाना। वे परमेश्वर के उद्धार की योजना का पूर्व दर्शन करवाते हैं। और मैंने एक पुस्तक में पढ़ा है, द गॉस्पल इन द गॉड्स ऑफ जेरूशलेम, जिसमें इन द्वारों का सविस्तार से वर्णन पाया जाता है। तो मित्रों, आइए अब हम आगे बढ़ेंगे और अध्याय 3 उसके एक पद को पढ़ेंगे, जहां पर लिखा है, तब एल्याशीब महायाजक ने अपने भाई याजकों समेत कमर बांधकर भेड़ फाटक को बनाया। उन्होंने उसकी प्रतिष्ठा की और उसके पल्लों को भी लगाया और हम्मेआ नामक गुम्मट तक, वरन हननेल के गुम्मट के पास तक उन्होंने शहर पनाह की प्रतिष्ठा की। ध्यान दीजिए, भेड़ द्वार से उनका काम आरंभ हुआ था। इसी द्वार से मसीह यीशु ने यरूशलेम में प्रवेश किया था। यूहन्ना 5 अध्याय उसके 2 पद में लिखा है कि यीशु पर्व के दिन भेड़ द्वार से प्रवेश कर बैतसदा के कुंड पर आया। और मेरे विचार में विजय यात्रा तक यीशु जब जब यरूशलेम आया तब तब उसने भेड़ द्वार से ही प्रवेश किया था। केवल उसी दिन उसने पूर्वी द्वार से प्रवेश किया था। कुछ लोग पूर्वी द्वार को स्वर्ण द्वार कहने की भूल करते हैं। मैंने लोगों को कहते हुए सुना है कि पूर्वी द्वार मुहर बंद है और तब तक नहीं खुलेगा जब तक प्रभु यीशु उससे प्रवेश नहीं करेगा। पूर्वी द्वार स्वर्ण द्वार नहीं है। मंदिर के मार्ग का प्रवेश द्वार स्वर्ण द्वार से है और उसी द्वार से प्रभु यीशु प्रवेश करके परम पवित्र स्थान में प्रवेश करेगा। अतः पूर्वी द्वार और स्वर्ण द्वार अलग अलग हैं। जी हाँ, भेड़ द्वार वह प्रवेश द्वार था जहां से बलि के पशु भीतर लाए जाते थे। इसी द्वार से प्रभु ने प्रवेश किया था। मेरे विचार में वह यूहन्ना की बात को करके दिखा रहा था, जिसे हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसके 29 पद में पढ़ते हैं। देखो, परमेश्वर का मेमना जो जगत के पापों को उठा ले जाता है, वह अपने मनुष्यत्व और कार्य में परमेश्वर का मेमना था। अतः भेड़ द्वार मसीह यीशु के क्रूस का प्रतीक था। यहीं से आपका परमेश्वर के साथ मेल आरंभ होता है।
क्रूस ही एकमात्र वह स्थान है जहां आप परमेश्वर से मेल कर पाते हैं। परमेश्वर हमसे तब तक बात नहीं करता है जब तक कि हम मसीह के पास आकर उसे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण न कर लें। परमेश्वर संसार से केवल एक ही बात कहना चाहता है, तू मेरे पुत्र के साथ क्या करेगा जो तेरे लिए मर गया। जब तक आप इस प्रश्न का उत्तर न दें, वह न तो आपको जीवन और न ही आपकी सेवा के बारे में कुछ कहेगा। यदि आप उसका इनकार कर दें और उसके पुत्र को ग्रहण न करें, तो वह आपसे कुछ नहीं कहेगा। उसे न तो आपके अच्छे कामों से, न आपके पैसों से कोई स्वार्थ सिद्धि है। वह आपसे कुछ नहीं मांगता है, वह तो आपको कुछ देना चाहता है। उसका पुत्र आपके लिए मर गया। भेड़ द्वार ही इस विचार को हमारे सामने रखता है। सब कुछ भेड़ द्वार से ही आरंभ हुआ था। नेहमिया 3 अध्याय के 2 पद में हम पढ़ते हैं, उससे आगे यरीहो के मनुष्यों ने बनाया और इनसे आगे इमरी के पुत्र जक्कूर ने बनाया। ध्यान दीजिए, यरीहो श्रापित स्थान था। उस नगर के श्रमिक भेड़ द्वार के ठीक सामने काम कर रहे थे। मेरे लिए यह रुचि का विषय है। वे यर्दन की घाटी से वहां काम करने आए थे और भेड़ द्वार के ठीक सामने निर्माण कार्य कर रहे थे। यदि आप जैतून पर्वत के पार्श्व से यरीहो के मार्ग पर आते हैं, तो यही वह स्थान था जहां वे कार्यरत थे। मंदिर का क्षेत्र और कंगूरा यही है। यहोशू की पुस्तक 6 अध्याय उसके 26 पद में यहोशू ने यरीहो को श्राप दिया था कि जो कोई उस नगर अर्थात यरीहो का पुनः निर्माण करेगा, वह प्रभु के समक्ष श्रापित ठहरेगा। राजा आहाब के युग में एक मनुष्य ने इसके पुनः निर्माण का प्रयास किया था और परिणाम स्वरूप उसके और उसके पुत्रों पर श्राप गिरा और वह श्रापित नगर था। जी हाँ, आप और मैं आज जिस संसार में वास करते हैं, वह पाप के श्राप के अधीन है। मुझे अधिक कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, आप स्वयं ही अपने चारों ओर देख सकते हैं। मनुष्य ने इस संसार में अव्यवस्था फैला दी है। मनुष्य अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं नहीं कर सकता है। आज इस तथ्य को स्वीकार करने वाले पदाधिकारी अविश्वासी जो कहते हैं कि आज की समस्या मनुष्य के समाधानों के परे है। हम एक श्रापित संसार में वास करते हैं। केवल मसीह की क्रूस की मृत्यु आपके और मेरे जीवन में से पाप का दंड निवारण कर सकती है। यहेजकेल की पुस्तक 18 अध्याय के 4 पद में लिखा है, जो प्राणी पाप करे वही मर जाएगा। मेरे मित्रों, यह आपका दंड है। मसीह क्रूस पर अपनी मृत्यु के द्वारा आपका यह दंड उठा सकता है। यदि आपने अब तक उसमें विश्वास नहीं किया है, तो आज आप उसमें विश्वास कर सकते हैं। मित्रों, हम आगे देखेंगे मछली फाटक। अगला द्वार है मछली फाटक। नेहमिया की पुस्तक 3 अध्याय के 3 पद में लिखा है, फिर मछली फाटक को हस्साना के बेटों ने बनाया। उन्होंने उसकी कड़ियां लगाई और उसके पल्ले, ताले और बेड़े लगाए। मित्रों, इस द्वार से भूमध्य सागर और यर्दन नदी से पकड़ी गई मछलियां लाई जाती थी। उस युग के मनुष्य मछली बहुत खाते थे। यह वह स्थान था जिसे खोजने में किसी को कोई भी समस्या नहीं थी। आपकी नाक आपको सीधा वहां ले जा सकती थी। मछली द्वार का क्या महत्व था? प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से कहा था, मैं तुम्हें मनुष्यों को पकड़ने वाला मछुआ बनाऊंगा। मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय के 19 पद में हम इसे पाते हैं। सुसमाचार के सत्य का ज्ञान पाने के बाद शिष्यों से यीशु ने कहा, लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय के 49 पद में, देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ्य ना पाओ, तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। अर्थात पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाने तक कहीं मत जाना, यहीं ठहरे रहो। पवित्र आत्मा का अंतर्वास, पवित्र आत्मा का पुनर्जीवन और पवित्र आत्मा की परिपूर्णता। पेंतीकोस्त के दिन वे आत्मा से भर गए और मनुष्यों के मछुए बन गए। आज परमेश्वर अपने लोगों से यही कहता है। वह किसी अविश्वासी से नहीं कहता कि वह मनुष्यों का मछुआ बने। वह बन भी कैसे सकता है, क्योंकि वह तो समझ ही नहीं सकता या नहीं पाएगा कि परमेश्वर क्या कहना चाहता है।
वह अपने लोगों से कहता है, मैं चाहता हूं कि तुम मनुष्यों को पकड़ो। मेरे प्रियो, मैं तो यह मानता हूं कि हमें अलग अलग विधियों द्वारा मनुष्यों को प्रभु का वचन सुनाना चाहिए। मैं उन लोगों से सहमत नहीं जो कहते हैं कि मनुष्यों को वृंद में लाने के लिए या झुंड में लाने के लिए घर घर जाना आवश्यक है। हर एक मनुष्य ऐसा नहीं कर सकता। कुछ लोगों को भिन्न रूप से गवाही देने की आवश्यकता है। उदाहरण स्वरूप देखेंगे, प्रार्थना करना आज मनुष्यों तक पहुंचने का एक प्रभावी मार्ग है। जी हाँ, हम सबको अलग अलग वरदान प्राप्त है। परमेश्वर ने हम सबको अलग अलग बनाया है। सुसमाचार प्रचार के विभिन्न मार्ग हैं। तथापि मेरा विचार तो यह है कि हम सबको किसी न किसी प्रकार मछली फाटक से गुजरना है। आपको परमेश्वर के वचन के प्रचार में सहभागी होना है। यीशु कहता है, मेरे पीछे हो ले, मैं तुझे मनुष्यों का मछुआ बनाऊंगा। तब हम आगे पढ़ते हैं, नहमिया 3 अध्याय उसके 4 पद में, उनसे आगे मरेमोत ने जो हक्कोस का पोता और उरिय्याह का पुत्र था मरम्मत की। इनसे आगे मशुल्लाम ने जो मसेजबेल का पोता और बरेक्याह का पुत्र था मरम्मत की। इससे आगे बाना के पुत्र सादोक ने मरम्मत की। मेरे प्रियो, शहरपनाह के पुनः निर्माण में सहकारी मनुष्यों की सूची दी गई है। यह एक अति उत्तम बात है कि उनके नाम जीवन की पुस्तक में हैं। इन नामों को पढ़ना उच्चारण का एक अभ्यास है। आवश्यक नहीं कि आप उन्हें ज्यों का त्यों पढ़ने का सिद्धांत बनाएं। आप अपना उच्चारण स्वयं निर्धारित कर सकते हैं, क्योंकि उनका वास्तविक उच्चारण कोई नहीं जानता है, परंतु परमेश्वर उन्हें जानता है। उन्होंने यरूशलेम की शहरपनाह के पुनः निर्माण में सहायता की। एक दिन उन्हें अपने इस काम का प्रतिफल अवश्य मिलेगा। मेरे प्रियो, क्या आप अपने उस कार्य के प्रतिफल का इंतजार कर रहे हैं जिसे आप कर रहे हैं, या जिसे आपने कर दिया है? आपका प्रतिफल क्या होगा? आज परमेश्वर आपसे भी चाहता है कि आप उसके अधूरे कार्य को पूरा करें, उसके वचन के सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाएं, ताकि आपके द्वारा वचन लोग सुने और अपने जीवन में प्रभु यीशु को ग्रहण करें।